ये जो 1-1.5 साल का कुछ अंतराल है, इसमें खुद जरा जाना और देख के आना कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ ग्रोथ। सफलता केवल आपके मन की स्थिति है। ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। आज हम किसी भी एक्सटर्नल चीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे, जैसे कि हम हिस्ट्री ज्योग्राफी के ऊपर बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम केवल एक पर्सन की तरह, इंडिविजुअल इंसान की तरह ऐसे बात करेंगे, क्योंकि एट द एंड वही हमारे लिए ज़रूरी है। सोसाइटी हुई या पॉलिटिक्स हुई, इकोनॉमी हुई, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। लेकिन इन सब का मोटिव क्या होता है? एक इंसान को एक बेहतर ज़िंदगी प्रोवाइड करना। तो आज उसी की बात करेंगे। हम बात करेंगे सक्सेसफुल होने की, ग्रोथ की बात करेंगे। ये सुन के ज़रूर कुछ लोग कहेंगे, भाई तुम कौन हुए सक्सेसफुल होने का ज्ञान देने वाले? अभी तो तुम्हारा ही चैनल ग्रो नहीं कर पाया है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ ग्रोथ? आखिर ग्रोथ की हम डेफिनेशन देंगे या सक्सेसफुल की हमें डेफिनेशन देनी हो तो वो क्या डेफिनेशन होगी? यही सवाल है। हमारी अभी तक हम क्लियर नहीं कर पाए अपने छोटे छोटे कंसेप्ट्स को। हम नहीं जानते कि सक्सेसफुल होना क्या होता है। हम नहीं जानते कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है। हम नहीं जानते कि पीस का मतलब, लव का मतलब क्या होता है। और दुनिया ने हमें जो एक दौड़ दे दी है, एक रास्ता दे दिया है, उसी पे लाखों लोग अंधों की तरह दौड़ चुके हैं और हम भी उसी के पीछे भागने लगे हैं। अपनी कहानी से समझाऊंगा कि ग्रोथ क्या होता है और खुद समझ जाओगे कि ग्रोथ मीन्स क्या होता है, व्हाट इज ग्रोथ स्टैंड फॉर। और सक्सेसफुल होने के लिए एक बहुत पहले मैंने लिखा था कि सफलता कुछ और नहीं, मन की स्थिति है। जितना भी तुम बड़ा पहाड़ बना लो, सफलता कुछ भी नहीं है। सफलता केवल आपके मन की स्थिति है। जहाँ पर आपको शांति मिल जाए, जहाँ पर आपको संतुष्टि मिल जाए, वो सफलता हो गई। डेट्स इट। अब चलिए अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। इस स्टोरी से तुम समझ जाओगे कि ग्रोथ का क्या मतलब होता है। तो ये लगभग 2 साल पहले की बात होगी जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार और सुन लो। तो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो पहले होता है कि रुपए के लिए लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो मेरा भी ये था कि देखो यार कितने लोग रुपए ऐसे कमा रहे हैं, हम भी चलो करते हैं। तो मुझे याद है कि सबसे पहले मैंने कॉमेडी की शॉर्ट बनाए थे, शॉर्ट वीडियो कॉमेडी वाली वो क्रिएट करी थी। और एक दो ऐसे ही शॉर्ट क्रिएट कर दिए थे। पता नहीं मेरे कौन कौन से चैनल थे, मुझे खुद भी याद नहीं है। धीरे धीरे करके वो कंटेंट हटा, और वो उसके हटने की वजह ये थी कि ना तो हमारे पास कोई इक्विपमेंट थे और ना हमारे पास लोग थे। वो चीज़ हटी। फिर हमने शुरू करा मोटिवेशन का, शायद मोटिवेशन था। कुछ वीडियो लॉन्ग डाले, व्यू ठीक ठाक आए, वो चालू किया। लेकिन फिर देखा कि जो कुछ बड़े लोग हैं, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और वो सारे लोग कॉमेडी और ज़्यादातर रोस्टिंग के फॉर्मेट पे वीडियो बनाते हैं। हमने भी रोस्टिंग शुरू कर दी। अब वो रोस्टिंग हमने करी, उसमें व्यूज़ अच्छे आए। 5 वीडियो मैंने डाले, लेकिन वो चीज़ मुझे संतुष्टि नहीं दे पाई। हालांकि मेरे पता नहीं क्या हो गया, व्यू नहीं आ रहे हैं, लेकिन रोस्ट में व्यू अच्छे आए थे मेरे। लेकिन बस इतनी है कि जहाँ जहन में सुकून ना हो वहाँ ठहरना क्यों, बंद कर दिया, बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर मिनी व्लॉगिंग मैंने चालू करी। मिनी व्लॉगिंग वो करी, कुछ 50-60 वीडियो मैंने डाली होंगी। उसके बाद मैंने लॉन्ग फॉर्मेट के व्लॉग चालू करे। वो मैंने वीडियो वो भी 50-60 डाली होंगी अप्रॉक्स। ये सब करते करते फिर मैं एक था कोई हमारी ज़िंदगी में, तो उसे हम कुछ सिखा रहे थे, ह्यूमन के ऊपर बता रहे थे, ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर, क्योंकि पढ़ने में हम अच्छे हैं। फ्लैक्स नहीं कर रहा, बता रहा हूँ, पढ़ने में हम बेहतर हैं। तो ह्यूमन एवोल्यूशन उसे समझाया, तो उसने कहा कि तुम्हें तो टीचर होना चाहिए, क्या बढ़िया बताते हो। तो हमें भी ऐसा लगा कि हाँ यार, ये चीज़ वो है जो मैं करता हूँ, जिसमें मुझे मज़ा आता है, तो क्यों ना यही करूँ। और तब से शायद अभी तक कुछ 1.5 साल या उससे ऊपर हो रहा होगा मैं यही कर रहा हूँ, एजुकेशन कैटेगरी। मैं उन सब वीडियोस की बात नहीं करता जो पहले थी, जो मैंने डिलीट कर दी। मैं केवल इस जो मैं अब टॉपिक बना रहा हूँ एजुकेशन में, इसके ऊपर बात करता हूँ।
यहाँ पर भी जो मेरी सबसे पुरानी वीडियो डली है अभी भी है, वो वीडियो अभी भी डली है, मैंने डिलीट नहीं करी है। बाकी की सारी वीडियो मैं डिलीट कर चुका हूँ पुरानी। एजुकेशन वाली, वो ह्यूमन वाली अभी भी डली है, ह्यूमन एवोल्यूशन करके सर्च करोगे मिल जाएगी। जरा उस वीडियो को जाकर एक बार देखना। वहाँ पर मेरे अपीयर होने का तरीका क्या था, बोलने का तरीका क्या था, या फिर मेरी आवाज़ कैसी थी, बड़ी पतली थी कसम से। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। पसीना आ रहा है क्योंकि गर्मी का टाइम था। इक्विपमेंट तब मेरे पास कुछ भी नहीं थे। टेबल के ऊपर टेबल रखी, उसके ऊपर एक सेल्फी स्टिक रखा, एक माइक था वो बोया का कॉलर माइक, वो लगाया। कभी कभी वो भी उसके तार में पता नहीं क्या दिक्कत थी, वो हिल जाता था, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था माइक। और गर्मी के दिन, और जिस इलाके में हमें, ये तो बहुत गर्म है। अब वीडियो की ऑडियो ख़राब ना हो जाए इस वजह से पंखा भी नहीं चला सकते। और लाइटिंग की क्या थी, एक तरफ इधर तरफ डंडा रखा पीछे, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन एक हरा कपड़ा लगा दिया था, ठीक है। एक तरफ इधर डंडे में बल्ब बांधा, दूसरी तरफ एक सामने बल्ब, इस तरीके से रिकॉर्ड करते थे। उससे भी तो पहले बहुत बुरी तरीके से डंडे में फ़ोन बांध के रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर एक ट्राइपॉड लिया, अच्छा थोड़ा बेहतर माइक लिया, लाइटिंग सेटअप सही करा। ये सारी चीज़ें अपने आप अब की क्वालिटी वीडियो की देखना और तब की जो थी वो देखना एक बार। ये जो 1-1.5 साल का कुछ अंतराल है, इसमें खुद जरा जाना और देख के आना कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ ग्रोथ, पता पड़ जाएगा। सब्सक्राइबर मेरे ग्रो नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। 374, 75 कोई मायने नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी वो क्वालिटी में जो फ़र्क है, वो इंसान में जो फ़र्क आता है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप मेहनत करते जाओ, सफलता नहीं मिल रही ना, मत मिलने दो। तुम वो वॉल्केनो बन रहे हो। ताकतवर वॉल्केनो वही होती है जो सदियों तक अंदर धधकती रहती है, समझे। मतलब जिसकी जो वेंट पाइप है वो ब्लॉक हो जाते हैं, वॉल्केनो अंदर धधक रही है, फिर जब वो फटती है, जैसे कि हवाई वॉल्केनो पता हो, जब वो फटती है ना तो तबाही मचा देती हैं। इसे हमेशा याद रखना कि नहीं हो रहा, कोई रीज़न हो सकता है, लेकिन मैं अपने आप को इवॉल्व करता रहूँगा। करने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप होते चले जाओगे इवॉल्व। ये प्रोसेस मैंने फील करी है, ट्रस्ट में, विश्वास कर सकते हो तुम मुझ पर। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ पर चीज़ें अपने आप बदल जाती हैं। कुछ तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं, बट तुम्हें चलना ज़रूरी है। यू हैव अ पाथ। एक पाथ अगर तुम्हें मिल चुका है, आंखें बंद कर और चलता जा। ऐसा मानो ये एक अनंत गड्ढा है, इन्फिनाइट, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा गड्ढा है। तुम बस उसमें कूद गए, अब गिरते जा रहे हो, गिरते जा रहे हो, फर्क नहीं पड़ रहा। नो मैटर तुम कहाँ पहुंच रहे हो, क्या होगा, गिर रहे हो बस। और देखोगे वो गिरते गिरते तुम बेहतर हो जाओगे। बस केवल इतनी बात है कि मुझे याद है जब मैं वीडियो बनाता था, मेरे लिए स्टार्टिंग में ये बड़ा मुश्किल था कि 5 मिनट की भी मैं वीडियो बना पाऊंगा, ठीक है। और आज ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं 10 मिनट के अंदर वीडियो को ख़त्म कर दूं। रुक जा यार, रुक जा रुक जा। तो आज ये मेरे लिए बहुत मुश्किल वाली बात है। कुछ एल्गोरिथम का प्रॉब्लम आ रहा है, लगता है ये एल्गोरिथम मुझे समझ नहीं पा रहा है, इस वजह से मेरी वीडियो की रीच नहीं जा रही है, लोगों को दिख ही नहीं रही है। कुछ महीने हो चुके हैं। इतना जानो, मुझे ग्रोथ के नाम पर कुछ भी नहीं मिला है। मतलब ये अगर ग्रोथ कहोगे कि आपके सब्सक्राइबर होने चाहिए, आपको रुपए मिलना चाहिए, तो घंटा जी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। लेकिन जब तुम पहली वीडियो देखोगे और ये वाली वीडियो देख रहे होगे, तुम्हें खुद पता पड़ जाएगा व्हाट इज द मीन्स ऑफ ग्रोथ, समझ जाओगे तुम। मैं तुम्हारे सामने मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ। हम इस एरिया से आते हैं जहाँ पर चंबल एरिया, जहाँ पर एजुकेशन का स्तर कुछ नहीं है, जहाँ पर क्रिएटिव फील्ड में कोई नहीं है। तो यहाँ से बड़ा डिफ़िकल्ट होता है जब आप ये सारी चीज़ें शुरू करते हो। लोगों को ये चीज़ें मजाक लगती हैं, उन्हें समझ में नहीं आती हैं। और जो लोग, जैसे आजकल सभी लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने में लगे हैं, तो मैं बता दूं, मकसद केवल एक आपका ये नहीं है कि आप यूट्यूबर बनो। हमेशा याद रखना, अगर
आपका मकसद केवल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है तो आप उससे ऊपर कभी नहीं जा सकते हो। सोशल मीडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको रीच मिल सकती है, जहाँ से कि आप एक जगह बैठे बैठे लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँच सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में पहुँच सकते हो। बस यही चीज़ है सोशल मीडिया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। मैं वो टाइम रिमेंबर करता हूँ, रिमेंबर क्या, तब मैं था ही नहीं। मैं वो टाइम सोचता हूँ जब भगवान बुद्ध थे, जब महावीर थे, या वेदांत के जितने ऋषि हैं, एरिस्टोटल, प्लेटो, ये सब लोग थे। पीछे मेरे फोटो भी लगे हैं। मैं सोचता हूँ कि इनके टाइम पे इतनी बड़ी रीच नहीं थी। ये सब लोग पैदल ट्रैवल कर रहे होते थे, दिनों तक महीनों तक पैदल जा रहे हैं। लेकिन आज हमारे पास इतना बढ़िया सोर्स है कि हम एक जगह पर बैठे एक टाइम पर करोड़ों लोगों से जुड़ सकते हैं। अगर उनके टाइम पे ऐसा होता, वो लोग तो तबाही मचा देते। इसलिए कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ग्रोथ वो जो तुम्हें बेहतर कर दे, ग्रोथ वो जो तुम्हें ऊपर ले जाए। इसका रुपए से तुम्हारे साथ कितने लोग जुड़े हैं उससे कुछ भी लेना देना नहीं होता। अगर ज़रा देखो, मैं रुपए के लिए लगा होता कि सोशल मीडिया में अगर हमें रुपए के लिए लगना है तो बड़ा आसान है मेरे लिए शॉर्ट वीडियो बनाना, ठीक है। वो कुछ भी कर देना, गाना लगा देना, बन गई वीडियो, लोग रुपए उससे भी कमा रहे हैं और वो जल्दी चल जाते हैं। या फिर अगर हम बात करें कि लोग ही जुड़ जाएं, तो और कोई कंटेंट गाली दे के कंटेंट बना देता, बनाई थी, उससे लोग बहुत जल्दी जुड़े थे। लेकिन बस बात इतनी थी, वो दिल में नहीं उतर रही थी। तो नहीं उतर रही दिल में तो नहीं करूँगा, बस जो चीज़ अच्छी लगेगी वो करूँगा। ऐसे ही शेयर मार्केट मैंने करा। मैं और मेरा भाई अच्छे में प्रॉफिट बना रहे हैं, दिन के हज़ारों में जा रहे हैं। जितने लोग शायद गवर्नमेंट सैलरी में महीने में कमा पाते हो ना, ऐसी कमाई थी। लेकिन नहीं, मन ही नहीं लग रहा। जब नहीं लग रहा तो बंद है। मतलब कि अगर मैं कुछ क्रिएटिविटी अगर ना डाल पाऊँ किसी चीज़ में, कोई ऐसी चीज़ मैं ना बना पाऊँ जिसे मैं ओन करता हूँ, जो मैं कह सकूँ यस ये मैं ओन करता हूँ, तो मेरे इंसान होने का कोई मतलब नहीं है। केवल बात इतनी है, अगर मैं इंसान हूँ तो कुछ ऐसा मुझे अपना करना है जो मैं ओन करता हूँ, या ये लोग कहें कि ये जय का है, ये जय ने बनाया है, जो मेरी पहचान के साथ अलाइन हो जाए, तो इंसान होने का मतलब हुआ। एजुकेशन का भी मतलब मेरी दृष्टि से अगर मैं बताऊं तो मेरी नज़र में एजुकेटेड वही है जो क्रिएटिव फील्ड में हो। क्रिएटिव ये नहीं कि कॉपी करके इधर डाल दिया उधर डाल दिया बॉलीवुड की तरह, नहीं, जो अपना कुछ खुद का ओन करता हो, उसकी स्पेशलिटी हो किसी चीज़ में, जो वो वही कर सकता हो, उसी ने वो चीज़ चालू करी हो, उसे मैं मानता हूँ। जो कुछ लिख रहा है, जो सॉन्ग लिख रहा है, गाने गा रहा है, डांस कर रहा है, अच्छी अच्छी नई आर्ट फॉर्म निकाल रहा है, वो है क्रिएटिव। वो एजुकेशन की पराकाष्ठा है, वो ग्रोथ की पराकाष्ठा है, उससे ऊपर और कुछ नहीं है। वहाँ पर तुम खुद में जीना शुरू कर देते हो, तभी तो तुम कुछ अपना निकाल पाते हो। इसीलिए जितने भी इस रेस में भाग रहे हैं, ये चूहे वाली दौड़ से प्लीज़ हट जाओ। जब तक अपने आप को टाइम नहीं दोगे तो अपने जो क्रिएटिविटी, जो यूनिकनेस है आपकी, वो आप नहीं जान पाओगे, कभी नहीं जान पाओगे। अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। पैसे के पीछे भाग रहे हो, किसी इंसान के पीछे भाग रहे हो, या आप रीच के पीछे भाग रहे हो, ऑडियंस के पीछे भाग रहे हो, नहीं, ये आपकी यूनिकनेस आपसे छीन लेगा। और आज के टाइम पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक तो वर्किंग आवर्स, वर्किंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और अगर वो भी चीज़ हटा दी जाए तो लोग इंटरटेनमेंट के पीछे पड़े हैं। उन्हें कुछ नहीं मिल रहा तो वो रील स्क्रॉल करते जा रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। जब आप दूसरों की चीज़ें देखने लगते हो ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज़ें भर जाते हैं। अब बताओ तुम्हारी यूनिकनेस कहाँ बचेगी? तुम्हारी यूनिकनेस का तो हो गया बंटाधार। इसीलिए याद रखना, हर चीज़ जब भी फ्री टाइम हो, पहली बात फ्री टाइम जरूर होना चाहिए, हर व्यक्ति की ज़िंदगी में होना चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत व्यस्त हैं, 1 मिनट का भी टाइम नहीं। तुम जी क्यों रहे हो, मर जाओ ना। सबसे बेहतर ये है कि आपके पास फ्री टाइम हो, फ़ोन ऑन सब साइड करके बैठे हो बस सोच रहे हो। इतने बढ़िया बढ़िया यूनिक आइडियाज़ आते हैं जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मुझसे जब भी कोई पूछता है तुम लिखते कैसे हो इतना बेहतर,
मुझे केवल तुलसीदास जी की एक लाइन याद है, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखे कागज कोरे। मुझे खुद समझ में नहीं आता है, बैठता हूँ अपने आप बढ़िया आइडिया आते हैं, एक लाइन लिखता हूँ दूसरी भी अपने आप आ जाती है, ऐसे ही करते करते पूरा बन जाता है। तुम्हें अब मैं क्या सिखा दूँ? अपने आप को समय दोगे, तुम बहुत बेस्ट बन जाओगे, बहुत बेहतर बन जाओगे। और यही ग्रोथ है सक्सेसफुल, केवल इतना जो तुम्हारे मन को शांति दे जाए। सफलता कुछ और नहीं, मन की स्थिति है पार्थ।